नमस्कार। एक बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक खबर जो घाटी से आ रही है। एक लड़की जिसका अपहरण ईद के दिन किया जाता, उसके बाद उसे एक रेंटेड अकोमोडेशन में रखकर सामूहिक यानी कि गैंग रेप किया जाता है। फिलहाल उन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर बताना चाहेंगे आपको, ये घाटी से आ रही है और ये भी कहेंगे कि हवस के बेड़िए हमारे आसपास ही होंगे। हमें नहीं पता कि कब हमारी बहन बेटियों पर वो अपनी गंदी नज़र का साया डालेंगे। बताना चाहेंगे, ईद के दिन एक लड़की का किडनैप किया गया, अपहरण किया गया। बारामूला कश्मीर में सामूहिक बलात्कार भी किया गया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। सूत्रों ने बताया कि एक नाबालिग लड़की बुधवार को घर से पट्टन रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। हालांकि वह घर नहीं लौटी, जिससे परिवार के सदस्यों में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों ने नाबालिग लड़की को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा परिवार ने बाद में एक प्राथमिकता दर्ज की यानी एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन से अज्ञात लोगों ने उनकी बेटी का कहीं अपहरण कर लिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और धारा 363 यानी कि अपहरण किडनैपिंग के तहत एफआईआर दर्ज में कहा गया है कि नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बताया कि उनकी बेटी का 19 जून 2024 को अपहरण कर लिया गया है। 2014 की संख्या 2019 के तहत दायर मामला और साथ ही साथ एक एफआईआर रैंक के पुलिस यानी एसआई रैंक के एक पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और अन्य कर्मियों के साथ आगे की जांच के लिए भेजा गया। एफआईआर में कहा गया कि विस्तृत जानकारी एक पूरक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही हरकत में आई और नाबालिग लड़की को पट्टन बारामूला से बरामद कर लिया गया, जिसे पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया था और बाद में जो खुलासा हुआ सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संबंधित पुलिस स्टेशन हाउस अधिकारी ने बताया उसका अपहरण कर लिया गया था और श्रीनगर में मध्य कश्मीर जिला में एक किराए के मकान में 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी हवस के बेड़िए हमारे और आपके आसपास घूमते, हमें पता भनक भी नहीं लगती और कब हमारी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाएं, अपनी गंदी नज़र उन पर डालें, कोई नहीं जानता। तो इसी तरह से एक बच्ची जो 19 जून को जिसके पिता ने खबर लगाई कि ईद के दिन वो बच्ची को कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास से उसका अपहरण कर लिया है और साथ ही साथ अपहरण करने के बाद जब माँ बाप ने यानी बच्ची जब नहीं मिली तो उन्होंने लगातार ढूंढने का कोशिश की। जब नहीं हुए तो थक हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई किडनैपिंग की कि कुछ लोगों ने हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया है और अल्टीमेटली पुलिस ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए छानबीन की और उसके बाद बच्ची को जो है वहाँ पे यानी कि ढूंढ निकाला। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उस बच्ची को जहाँ पर उसे ढूंढा वहाँ पर उसे यानी कि उस बच्ची को एक किराए के मकान में रखा गया था और उसमें उस बच्ची के साथ सामूहिक यानी कि गैंग रेप भी किया गया। फिलहाल पुलिस ने उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्म आती है और अफसोस आता है ऐसे लोगों पर। ईद का दिन जो पावन दिन माना जाता है, जहां लोग पुण्य का काम करते, एक तरफ से कुर्बानी लोग देकर सवाब का काम करते हैं गरीबों में बांटकर, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग, गंदी सोच रखने वाले हमारी बहन बेटियों पर किस तरह से गंदी नज़र रखते हैं। एक चौंका देने वाला मामला जो कि कश्मीर से, बारामूला कश्मीर से आया है, जहां पर एक लड़की का, एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसे किराए के कमरे में रखा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लानत है ऐसे लोगों की सोच पर और लानत है ऐसे लोगों पर जो समाज में इस तरह की गंदगी करते हैं, हमारी ही बहन बेटियों पर इस तरह से गंदी नज़र रखते हैं और मौका पाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, इबरतनाक, ताकि कोई दूसरा इस तरह की हरकत करना तो दूर, इसे सोचने से भी परहेज करे। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हम ये भी कहेंगे माता पिता को कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनी बच्चियों को एजुकेट कीजिए कि कोई भी अगर इस तरह का मामला होता है उन्हें इस तरह से सक्षम बनाइए कि कोई भी ना ही उनका अपहरण कर सके, ना ही उनके साथ दुष्कर्म कर सके। फिलहाल ये एक दुखद समाचार है उस माँ बाप के लिए
उस बच्ची के लिए जिसने ये पीड़ा सही होगी, जिस बच्ची के साथ उन दरिंदों ने, 3 दरिंदों ने इस तरह की नापाक हरकत की होगी, वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसका पहले किडनैप किया, अपहरण किया, उसके बाद उसका बलात्कार किया। अब क्या मानसिकता थी, ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा। आखिर कौन थे वो 3 लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, ऐसी गंदी सोच होती है, अगर किसी के साथ कोई भी रंजिश हो, वो उनकी बहन बेटियों पर गंदी नजर डालने के बदले के मूड से इस तरह की चीजें करते हैं, या कोई और वजह होगा। फिलहाल हम कुछ भी नहीं कहेंगे, पर ये जरूर कहेंगे एक दुखद समाचार है हमारे समाज में आखिर क्या हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से कुछ दरिंदे उन्हें हवस का शिकार बना रहे हैं। ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये बारामूला कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बच्ची, ईद के दिन एक बच्ची का अपहरण किया जाता है, उसके बाद उसे एक कमरे में रखकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।